तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवा उलमा का साथ दो। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। भारत के तमाम बाशिंदों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मैं सज्जाद नोमानी। पहले फेज़ के इलेक्शन के बाद हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की जो ज़हनी कैफियत हो गई है और जिस सतह पर वो उतर कर आए हैं उसको याद करके भी तकलीफ़ होती है। राजस्थान में मुसलसल जिस तरह की वो तकरीरें कर रहे हैं और जिस तरह इस पूरे इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम रुख पर मोड़ देने के लिए ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं जिनकी कोई मिसाल शायद तारीख में न मिले। एक हिंदुस्तानी के हैसियत से मेरा सर शर्म से भी झुका हुआ है। मैं इस बारे में एक स्टेटमेंट ट्वीट कर चुका हूँ, एक्स के ज़रिए वो आप तक पहुँच चुका होगा, लेकिन चूँकि ये सिलसिला वज़ीर आज़म की तरफ से मुस्तक़िल जारी है तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आज इस वीडियो बयान के ज़रिए भी कुछ आपसे कहूँ। सबसे पहले मैं मुस्लिम भारतीयों से को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया और यही समझदारी की बात है। आप इसका जवाब सिर्फ वोट देकर दें, इससे बेहतर कोई जवाब नहीं होगा। अब भी वक्त है। अब जितने फेजेस बाकी हैं उसमें 100% मुस्लिम वोट पड़ना चाहिए और सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो कुछ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा है और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बयान को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये उसका तकाज़ा है कि तमाम ओबीसी के भाई बहन, तमाम ओबीसी वोटर्स, तमाम एससी एसटी के वोटर्स, तमाम माइनॉरिटीज़ के वोटर्स, तमाम सिख वोटर्स, जैन वोटर्स, बुद्धिस्ट वोटर्स, क्रिश्चियन वोटर्स, लिंगायत वोटर्स, वो 100% मोदी के ख़िलाफ़ वोट दें। और इसलिए पूरे कौम को एकजुट होकर मोदी को रिजेक्ट करना चाहिए और 150-160 सीटों से आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। मेरी ख़ास तौर पर नॉन मुस्लिम हिंदू भाइयों बहनों नौजवानों से भी बहुत मोहब्बत के साथ ये गुजारिश है कि आप भी इसका जवाब इस तरह दें कि आप कहें कि नॉट इन माई नेम। हमारे नाम से ये गालम गलोच करने की इजाज़त हम नहीं दे सकते। हमारा नाम लेकर आप हमको और हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, इसका मौका हम नहीं देंगे। एब्सोल्युटली नॉट। बुरी ताकत के साथ तमाम भारत के मूल निवासी भाइयों को, ख़ास तौर पर एससी एसटी और ओबीसी से मैं ये निवेदन करता हूँ और तमाम माइनॉरिटीज़ से, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। मनमोहन सिंह का वो बयान शराफत का और इंसाफ का और हक़ाइक़ के तस्लीम करने का एक जीता जागता नमूना था। और मौजूदा वज़ीर आज़म की मौजूदा बकवास ये नहायत नाकाबिल बर्दाश्त, बहुत पस्त दर्जे की और लो स्टैंडर्ड की चीज़ है। मैं अपनी देश की बहनों और बेटियों को यकीन दिलाता हूँ आपका मंगलसूत्र महफूज है और मुसलमान तो आपके मंगलसूत्र की हिफाजत के लिए जान दे देगा। कभी इसको ख्वाब में भी नहीं देख सकता मुसलमान कि वो आपका मंगलसूत्र छीन ले। कैसी अहमकाना बात है, कैसी बेवकूफ़ी और जहालत की बातें हैं। कहाँ ये बात जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है
कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पूरे मुल्क में कास्ट सेंसस हो, ये पता चले कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, दलित हैं, कितने एसटी हैं, कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि कितने रिसोर्सेज हैं देश के पास, और रिसोर्सेज को इस तरह तकसीम करने की कोशिश करेंगे कि इन सब को फ़ायदा हो। ये बात कभी नहीं कही थी मनमोहन सिंह ने, वो सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक पहुँचा सकेंगे आप मेरे इस मोहब्बत और दुख भरे पैगाम को ज़रूर पहुँचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।